यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी मां की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर अस्पताल पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की थी, उनकी तबीयत जानी थी। उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार भी देखने को मिले थे। लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश जी, दुखद खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, एक पुत्र के लिए माँ का बिछो इससे बड़ा वेदना कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि माँ वही है जो शब्द में ही सृष्टि है। और इसलिए खास तौर पर प्रधानमंत्री जी की बॉन्डिंग हम लोग देखते थे अक्सर, उनका लगातार सुख में दुख में और किसी भी मांगलिक काम पर वो आशीर्वाद लेकर अहमदाबाद पहुंचते थे आशीर्वाद के लिए जी। तो उन्होंने खुद ने जैसे कहा है कि माँ त्रिमूर्ति जैसी थी। मुझे लगता है माँ इंसान के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उनको निश्चित रूप से तकलीफ होगी, लेकिन पूरा देश और पूरा पार्टी परिवार प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सतीश जी, कई मौके ऐसे आए थे, हर मौकों पर ये देखने को मिलता था कि जब भी वो कोई मंगल कार्य या शुभ कार्य करने जाते थे तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती थी कि वो अपने माँ के पास जाए, उनसे आशीर्वाद लें और उनके आशीर्वाद के बाद ही वो कोई भी शुभ कार्य शुरू करते थे। हर वक्त वो अपनी सफलता का श्रेय है वो अपने माता जी को हमेशा से देते थे। उनका यही कहना था कि वो जो भी कुछ आज हैं वो अपनी माँ की वजह से हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का ये कथन 100% सही है और उनकी माताजी ने वास्तव में देश को एक सच्चा सपूत दिया है जो आज एक सामान्य कार्यकर्ता से शीर्ष तक पहुंचे। लेकिन जहां संस्कारों की बात करें तो प्रधानमंत्री जी का माताजी के प्रति स्नेह और अनुराग भी देश की नई पीढ़ी को भी एक प्रेरणा देता है। किस तरीके से शीर्ष पद के बाद भी माँ और बेटे का रिश्ता कैसा हो और किस तरीके से उनका हर मौके पर आशीर्वाद लिया जाए, उनका सम्मान किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हीराबा पूरे देश के लिए एक प्रेरणा के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरा अपना जो जीवन है संघर्ष में बिताया, बताया जा रहा था कि काफ़ी संघर्ष के साथ चरखा चलाकर और दूसरे घरों में भी काम कर कर उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की है। और ऐसे इतना संघर्ष करने के बाद उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया और उस बेटे को इतने संस्कार और सीख दिए कि वो जो बेटा है आज पूरी दुनिया में न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। तो ऐसी माँ को हम सभी की तरफ से प्रणाम है और बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। और तस्वीरें लगातार हम अस्पताल से बाहर से दिखा रहे हैं आपको। अहमदाबाद के यूएन अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री की माताजी यहां पर भर्ती थी। यहीं पर 2 दिन से उनका इलाज चल रहा था और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, क्योंकि खबर सुनने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री रवाना हो गए थे अहमदाबाद के लिए। और एयरपोर्ट से काफिले की तस्वीरें भी सामने आई और अब हलचल यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है अस्पताल के बाहर। हालांकि जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री अपनी माताजी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे तब भी उनकी यही कोशिश थी कि आम जनता को परेशानी ना हो वीआईपी मूवमेंट की वजह से, और इसीलिए बिना सूचना के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक वो यहां पर थे उनसे और अपनी माताजी से उन्होंने मुलाकात की थी और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें अस्पताल के बाहर से आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद से यूएन मेहता अस्पताल।
और जैसा कि हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी भी बता रहे थे कि ये जो अस्पताल है वो सामान्य आमजन के लिए है, आम लोगों के लिए अस्पताल है। और इस अस्पताल में प्रधानमंत्री की माँ यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, यहाँ पर भर्ती थी। और ऐसे में कोई भी जो वीआईपी सुविधाएं हैं वो खास यहाँ पर नहीं थी। और यही प्रेरणा देता है पूरे देश को कि प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद भी उन्हें एक सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। और इसके साथ ही उन्होंने और अपना पूरा जो जीवन है वो बेहद सादगी के साथ बिताया। हीराबा ने अपना पूरा जीवन एक गांव में बिताया और बेहद सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया, संघर्ष के साथ। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म महसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं। मेरी माँ को अपनी माँ यानी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीना। माँ तब बहुत ही छोटी रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरह का अभाव। ये पंक्तियां मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूं उस ब्लॉग की हैं क्योंकि ये उनकी माँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ की जो स्ट्रगल है, उनके संघर्ष को किस तरीके से याद करते हैं। क्योंकि यही स्ट्रगल और इसी से जुड़ी हुई कहानियां उनके व्यक्तित्व, खुद प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में भी आपको झलकती हुई नजर आएंगी। इस ब्लॉग की कई सारी बातें हैं। इसमें उन्होंने अपनी माँ के का किस तरह से उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया। टाइम मैनेजमेंट, मोदी खुद टाइम मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। हमें याद है कि वो कभी भी एक वक्त में एक काम नहीं, वो एक वक्त में कई सारे काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी उनकी माँ का ही किरदार है। इसी ब्लॉग का एक हिस्सा है पेयोधी, मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। जब उन्होंने कहा था कि माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बिनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी अमारो जागशे। ये गुजराती भाषा है, वो उन्हें बहुत पसंद था। एक लोरी भी है थी, शिवाजी नु हाल रडू। माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। अब ये लाइन आप देखिए, मुझे थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या अगर करूँ उस लाइन की, जो उन्होंने कहा माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपने पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। और यही बाद में उनके राजनीतिक जब जीवन शुरू हुआ और आज जब हम प्रधानमंत्री मोदी को 8 साल का उनका पूरा कार्यकाल, अभी तक ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है, हम देखते ही नहीं है कि वो अपने काम को छोड़कर अपने परिवार वालों के लिए के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं या उनको प्रायोरिटी देते हैं। उनके लिए उनका काम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो शिक्षा है, ये जो वैल्यू सिस्टम है, ये प्रधानमंत्री मोदी के अंदर उनकी माँ से आया है। और ये बात हम नहीं कह रहे, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जून के महीने में जो ब्लॉग लिखा था, ये उसकी जबानी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा, माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बहुत शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे कुछ और पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का समय, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाएं।
अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं था। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसीलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ का घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। तो देखिए, इंसिडेंट बहुत सारे हैं। मैं जो पूरी बात कह रहा हूँ या बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन हर इंसिडेंट के साथ एक शिक्षा, एक वैल्यू सिस्टम। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।